आज की कहानी ऐसे लड़के की है जो अपनी स्टेप मॉम के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलते हुए उनकी गुफा में अपना घोड़ा दौड़ाता है। मूवी का नाम है फैमिली प्रैक्टिस। कहानी की शुरुआत होती है साइमन से, जो अपनी गर्लफ्रेंड एल्सा के साथ लिविंग में रहता था और उसने अभी एल्सा को अपने घोड़े पे बैठा रखा है। एल्सा भी बड़े आराम से साइमन के घोड़े की सवारी कर रही थी, लेकिन उन्हें अपने इस सफर को यहीं बीच में रोकना पड़ता है क्योंकि साइमन को एल्सा के साथ अपने घर जाना था। वैसे ये दोनों आर्टिस्ट है जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाया करते थे और रास्ते में भी साइमन एक पेंटिंग बना रहा था जिसमें एल्सा का हाथ उसके हथियार को पकड़े हिला रहा था। यह देखकर एल्सा हंसने लगी थी और घंटों की ड्राइव के बाद वो साइमन के घर आ जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि साइमन के फादर कार्ल का आज 60वां बर्थडे है, इसलिए परिवार के सभी लोग वहां आए हुए थे, जहां वो सब डिनर टेबल के पास इकट्ठा होकर ऊपर वाले से प्रार्थना करते हुए उनका धन्यवाद कर रहे थे। उनकी प्रेयर करने के तरीके को देखकर हम इजीली समझ पाते हैं कि वो लोग जुडाइज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो अपने अपने रिलीजन के अनुसार वो सब वाइन और ब्रेड टेस्ट करके पार्टी को शुरू करते हैं। अब इतने रिश्तेदार आए हुए थे तो वो सब साइमन से उसकी जिंदगी के बारे में बात करते हुए उसके मजे लेने ही लगे थे कि तभी कार्ल बीच में आकर साइमन को उनसे दूर कर देता है। वहीं खड़े खड़े साइमन देखता है कि उसकी मोम एग्नेस एल्सा के साथ काफी घुल मिल गई थी। तभी उसकी नजर पड़ती है उसकी स्टेप मोम सोंजा पे, जिनके साथ कार्ल मजे किया करते थे। साइमन जिस तरह से सोंजा को देख रहा था उससे देखकर हम इजीली समझ पाते हैं कि वो भी सोंजा को पसंद करता है। अब कार्ल ज्यादातर समय अपनी गर्लफ्रेंड सोंजा के साथ ही बिता रहा था, इसलिए एग्नेस थोड़ा नाराज रह रही थी और अपनी मॉम की नाराजगी को साइमन ने भी नोटिस कर लिया था। ये सब भुलाकर सब साथ में खुशी खुशी केक काटते हैं, जिसके बाद साइमन एल्सा से जाकर गले लग रहा था और वही किचन में एग्नेस सबके लिए स्नैक्स लेने आई हुई थी, जिस दौरान उन्हें अचानक से एक दौरा पड़ता है और वो वहीं पर गिर पड़ती है। अब गिरने की आवाज सुनकर सब वहां आकर उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे थे और एग्नेस की हालत को देखकर सबसे ज्यादा परेशानी कार्ल को होती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कार्ल एक डॉक्टर होने के साथ एक आर्टिस्ट भी है जिन्हें एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करने का शौक है। मैं भी इन्हीं की काबिलियत इनके बेटे साइमन को भी मिली हो। कार्ल एक डॉक्टर था तो वो अपनी वाइफ को संभाल लेता है। इस इंसिडेंट की वजह से पार्टी खत्म हो गई थी, इसलिए साइमन भी एल्सा के साथ शहर लौट गया था। अब साइमन अपनी मॉम की वजह से थोड़ा परेशान था, तो एल्सा वहीं उसके अपार्टमेंट में रुककर रात भर साइमन के घोड़े पर बैठकर उसे भी अपने साथ खुशियों की राह पर ले जाती है। अगली सुबह साइमन अपनी सारी पेंटिंग्स लेकर एल्सा के पास जाता है, जहां वो दोनों उसकी पेंटिंग्स को किसी ऑक्शन में भेजने की तैयारी में जुटे हुए थे। तभी वहां एग्नेस आकर साइमन को बताती है कि वो कार्ल के साथ एक वीकेंड पे जा रही है, तो साइमन को घर आकर कार्ल के हॉस्पिटल में काम करना होगा। साइमन भी समझता था कि इस वेकेशन की वजह से उसके पेरेंट्स करीब आ सकते थे, लेकिन इस चक्कर में वो अपनी पेंटिंग्स को ऑक्शन के लिए नहीं भेज पाता। आगे हम देखते हैं कि साइमन अकेले ही घर जा रहा था क्योंकि एल्सा बहुत ही बिजी थी। घर आने पर कार्ल साइमन को सारा काम समझाता है कि किन किन चीजों का उसे नोट्स बना के रखना होगा, जिसके बाद वो एग्नेस के साथ वेकेशन के लिए निकल जाते हैं। वैसे उन दोनों को साथ में खुशी खुशी जाते देखकर सोंजा कुछ खास खुश नहीं थी। उनके जाने के बाद शाम में साइमन एल्सा के साथ एक इवेंट देखने जाता है, फिर वापस आकर अपना काम करने के साथ पार्क में अपने कजिन्स के साथ मस्त चिल कर रहा था कि वहाँ सोंजा आ जाती है, जो उसके प्रोफेशन में काफी दिलचस्पी ले रही थी। लेकिन सोंजा की बातों से साइमन हर्ट हो जाता है और जब किचन में सोंजा कॉफी लेने आती है तो वो सारी कॉफी बेसिन में डालकर अपने रूम में चला आता है। अब रात में वो कुछ पेंटिंग्स बनाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन माइंड डिस्टर्ब होने की वजह से वो कुछ ड्रॉ नहीं कर पाता। तभी वहाँ उसका कजिन आता है और एक मीट के टुकड़े को अपने डॉगी को दिखाकर उसे चिढ़ाता है। डॉगी के भौंकने की वजह से काफी शोर हो रहा था, इसलिए साइमन वो मीट का टुकड़ा उस डॉगी के पास फेंक कर उसे शांत करवा देता है। अगली सुबह साइमन नोटिस करता है कि सोंजा फोन पे कार्ल से गुस्से में बात कर रही है और जब उसे कार्ल का फोन आता है तब वो समझ जाता है कि सोंजा इसलिए गुस्सा में है क्योंकि कार्ल एग्नेस के साथ न्यूड बीच पे गया था। अब नाम से ही क्लियर हो गया है कि इस बीच पर लोग बिना कपड़ों के जाते हैं। वैसे कार्ल उसे समझा रहे थे कि वो सोंजा को परेशान ना करे, जिसके बाद वो अपने अंकल के साथ मिलकर काम करता है और जब वो सोंजा से माफी मांगने उसके केबिन में जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात एक पेशेंट से होती है। इस वजह से वो उस टाइम सोंजा से माफी नहीं मांग पाता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सोंजा के पास आकर उससे माफी मांगता है और अपनी इस लाइफ से परेशान सोंजा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और साइमन के सामने ही फूट फूट कर रोने लगती है। साइमन भी उसे संभालता है और उस दरमियान सोंजा साइमन को हक कर लेती है, जिससे उनके बीच एक ऑकवर्ड सा मोमेंट बन गया था। लेकिन कुछ हो
उससे पहले दोनों खुद को संभाल लेते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से साइमन सोंजा के ख्यालों में ही डूबा रहने लगता है। इवन एल्सा के साथ होने पे भी वो सोंजा के बारे में सोच रहा था। अब अगले दिन वो सोंजा से बात करना चाह रहा था, लेकिन सोंजा को किसी काम की वजह से उसके अंकल के साथ बाहर जाना पड़ता है। उनके जाने के बाद जब साइमन पेशेंट्स की फाइल देख रहा था, तब एक कोरियर वाला सोंजा के लिए फ्लावर्स लेकर आता है। अब उन फ्लावर्स को कार्ल ने भिजवाया था, लेकिन साइमन उन फ्लावर्स को घर से दूर जाकर कचरे में फेंक आता है। मतलब अब साइमन ने सोंजा के गुफा में अपनी जेसीबी चलाने का पूरा मन बना लिया था। वो सोंजा में इतना खोया हुआ था कि उसे यह भी पता नहीं चलता कि एल्सा अपने कलीग के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होती जा रही है। साथ ही साथ उसने अपने कलीग से फ्रेंडशिप भी कर ली थी, जिनके साथ वो घर पे ही ड्रिंक भी करती है। लेकिन साइमन ने अपना पूरा ध्यान सोंजा पे रखा हुआ है और अगले दिन जब सोंजा ड्रॉअर से फाइल निकाल रही थी तो वो सोंजा के डिक्की को देखकर अपनी आंखें सेक रहा था। और एक रोज जब उसके ग्रैनी और अंकल घर के बाहर गए हुए थे तो वो सोंजा के साथ केबिन में जाकर उसे एक डीप लिप किस कर देता है। एक किस में ही सोंजा के झील से पानी निकलने लगा था, तो वो जल्दी से साइमन को बेड पे ले आती है और अपने कपड़े उतार कर सबसे पहले वो साइमन को अपनी झील का नमकीन पानी टेस्ट करवाती है। जिसके बाद साइमन ने अपनी जेसीबी उसके गुफा में उतार दी थी और फिर साइमन एक जबरदस्त खुदाई करता है। खुदाई के बाद से साइमन और सोंजा के बीच का रिलेशन अच्छा हो गया था। साइमन के चेहरे पर भी एक रिलैक्सिंग स्माइल रहने लगी थी, लेकिन जल्द ही उसे ये रियलाइज होता है कि उसने एल्सा के साथ गलत किया है। तो एक दिन जब वो क्लब में एंजॉय कर रहे थे, तब साइमन एल्सा को बता देता है कि उसने एक दिन सोंजा की गुफा में जबरदस्त खुदाई कर दी थी। ये सुनकर एल्सा का भरोसा साइमन से उड़ जाता है और वो क्लब से बाहर चली जाती है। लेकिन ये सारी बातें बताने के बाद साइमन वापस से सोंजा के अपार्टमेंट में जाता है, जहां वो सोंजा को किस करके उसके बड़े बड़े संतरों को बाहर निकालकर उनका जूस पीते हुए सोंजा के गोद में लेट जाता है। तो काम खत्म करने के बाद दोनों साथ में डिनर करते हुए रेड वाइन का मजा लेते हैं। रात में भी साइमन सोंजा के साथ उसके बेड पे ही सोया हुआ था। अगली सुबह आंखें खुलने पर वो देखता है कि उसके डैड यानी कि कार्ल वेकेशन से लौट आए थे। तो वो वापस रूम में जाकर अपने कपड़े वगैरह पहनकर वहां से निकल जाता है। अब कार्ल को साइमन और सोंजा के रिलेशन पर कोई शक नहीं होता, क्योंकि सोंजा ने उसे पहले ही बता दिया होता है कि साइमन ब्रेकअप से गुजर रहा है, इसलिए वो यहाँ उसके घर रहने आया था। अपने घर वापस आकर साइमन का सर घूमने लगता है, मानो उसे पैनिक अटैक्स आ रहे हो। इसलिए वो अपनी मॉम एग्नेस को कॉल करके उनको सारी बात बताने का ट्राई करता है। लेकिन एग्नेस और कार्ल में लड़ाई चल रही थी, क्योंकि कार्ल अपना सारा सामान लेकर सोंजा के पास शिफ्ट हो रहा था। अब लड़ाई में एग्नेस ने अपना फोन तोड़ दिया था और जब साइमन का कॉल एग्नेस को नहीं लगता तो वो अभी घर आ जाता है, जहां उसे उसकी मॉम समझाती है कि उसे एल्सा के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए एक अंतिम कोशिश करनी चाहिए। इसलिए साइमन वहां से निकलकर एल्सा के ऑफिस आकर उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन एल्सा का विश्वास साइमन से उठ गया था। अब एल्सा नहीं मानती तो साइमन को पैनिक अटैक आने लगते हैं और वो किसी तरह अपने घर आता है। लेकिन घर आने पर वो जब अपनी पेंटिंग इक्विपमेंट्स को फेंकने जा रहा था, तब वो वहीं जमीन पर गिर के बेहोश हो जाता है। आगे साइमन की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है, जहां कार्ल भी मौजूद थे। वो उसे समझाते हुए कहते हैं कि अगर एल्सा उसके साथ नहीं रहना चाहती है या उसे अब उस पर भरोसा नहीं रहा, तो वो उम्र भर उसे भरोसा दिलाने के लिए कोशिश नहीं कर सकता। ऐसे में उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। तो पिता की बात मानकर साइमन एल्सा का चक्कर छोड़ देता है और पूरी तरह से ठीक होने के बाद वो कार्ल के न्यू बुक लॉन्च में आता है, जहां उसकी मुलाकात एग्नेस से होती है, जो साइमन को पूरी तरह ठीक देखकर खुश थी। एंड में हम देखते हैं कि उनका पूरा परिवार फिर से इकट्ठा हुआ है, क्योंकि सोंजा को एक बेबी हुआ था। अब ये बेबी तो जरूर साइमन का ही होगा, क्योंकि कार्ल की उम्र को देखकर हम इजीली समझ सकते हैं कि उसकी बंदूक में बारूद नहीं बचा होगा। लेकिन सबको यही लग रहा होता है कि ये बच्चा कार्ल का है। अब जब सब फैमिली की ग्रुप फोटो ले रहे थे, तब उसमें साइमन और एग्नेस नहीं जाते, क्योंकि उन्हें भी कहीं न कहीं पता था कि वो अब इस फैमिली का हिस्सा ना ही बने तो सबके लिए अच्छा होगा। तो देखा आपने कैसे साइमन ने सोने की तलाश में अपना हीरा गवा दिया। इसलिए हमें हमेशा अपनी वासना को कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो चंद घंटों की खुशी हमारी पूरी जिंदगी खराब कर सकती है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, हम अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। मूवी डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, जाते जाते आप सबको हैप्पी न्यू ईयर।